डॉक्टर अवध, किस तरह से समझाना चाहेंगे वो लक्षण जो संकेत करते हैं कि व्यक्ति को शायद स्ट्रोक हो सकता है, और ऐसे में फास्ट, और अब तो शायद बी फास्ट कहा जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रोक को पहचानना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो आम जितने लोग डॉक्टर के संपर्क में ना आए हों या पहले कोई जानकारी ना हो, तो आप कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखें कि स्ट्रोक को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो समयबद्ध होता है। अगर मैं आपको इसकी सेंसिटाइज करूं तो 1 मिनट में 2 मिलियन ब्रेन के सेल्स का डैमेज हो जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि टाइम इज़ ब्रेन, जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सके वो कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रेन का बचाव कर सकें। तो जो बी फास्ट की बात करें, यह एक आइडेंटिफाई करने स्ट्रोक है कि नहीं है, इसको काफ़ी हेल्प करता है। तो बी फास्ट, बी मतलब होता है अगर आपका चलने में बैलेंस खराब हो रहा हो, इम्बैलेंस हो चलने में। ई होता है आई, सडनली आपका एक आंख में विजन लॉस हो गया, हो सकता है वो विजन लॉस इम्प्रूव भी कर जाए, लेकिन आपको उसको सीरियसली लेना है। तो आई फॉर विजन लॉस है। एफ फॉर फेस है, चेहरे में टेढ़ापन या आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही हो, तो एफ फॉर फेस। ए इज़ आर्म, आर्म मतलब हाथ में वीकनेस हो, पैर में वीकनेस हो या हल्की क्लमजीनेस भी हो, तो भी वो एक स्ट्रोक का सिम्टम है। और एस है स्पीच, जैसे इंसान बोल नहीं पा रहा है या हम उसको कुछ बोल रहे हैं वो कुछ और ही जवाब दे रहा है, इरेलेवेंट जवाब दे रहा है, तो वो भी एक स्पीच का इन्वॉल्वमेंट है। और लास्ट है टी, टी मतलब टाइम इज़ ब्रेन, आप रश करिए ट्रीटमेंट के लिए। तो बी फास्ट है बैलेंस, आईज, फेस, आर्म एंड लेग, एस फॉर स्पीच एंड टी इज़ टाइम फॉर ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि स्ट्रोक को पहचानने में मदद करेगा। इस बी फास्ट में एक चीज़ और रह जाती है, वो एच मैं ऐड करूँगा, वो है हेडेक। अगर आपको सडन सीवियर हेडेक हो, वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, जो कहते हैं कि आपको ऐसा कभी सिर में दर्द हुआ ही नहीं, तो भी वो एक ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक का इंडिकेशन है। तो बी फास्ट और हेडेक पे ध्यान दें, और हॉस्पिटल अपने नज़दीकी जो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं या जो भी डॉक्टर संपर्क में हो, आप उनसे मिलिए और ट्रीटमेंट के लिए